अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम वॉइस ऑफ गॉड चैप्टर नंबर 1 के सारे ही एमसीक्यूज़ को देखेंगे और आगे भी आने वाली वीडियोस में आप चैप्टर वाइज सारे ही एमसीक्यूज़ को देखेंगे। मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान कर दी हैं कि यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर दिया है और आपको सारे ही एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे इंग्लिश के। उसके अलावा आपको समरी या चैप्टर समझना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज़ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पे जाके हर चैप्टर की समरी और उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि इस चैप्टर में कह क्या रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है उर्दू में भी ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए, तो वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोएम वॉइस ऑफ गॉड इज रिटन बाय, यहाँ पे हमारे पास पोएट का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया लुइस आई न्यूमैन। लेक्चर्ड एट, कहाँ पे लेक्चर दिया था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आते हैं। लुइस आई न्यूमैन वॉज बॉर्न इन द ईयर, आपने ईयर बताना है, 1893 में वो बॉर्न हुए थे। उसके अलावा लुइस आई न्यूमैन वॉज डाइड ऑन, किस ईयर उनका इंतकाल हुआ, मरे? 1972 में। लुइस आई न्यूमैन वॉज डाइड एट द एज, किस एज में मरे? 79 एज थी जब वो उनका इंतकाल हुआ। लुइस आई न्यूमैन इज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजन, वो बेसिकली रिलीजन पे ही लिखते थे। वॉइस ऑफ गॉड को भी पोएम को पढ़ें और आपने अगर समरी समझी हुई है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से आइडिया होगा कि किस टाइप की पोएम है, ठीक है, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं और फिर आगे से क्या जवाब आता है, ठीक है। इन द पोएम वॉइस ऑफ गॉड द वर्ड आई इन द फर्स्ट लाइन गिव अस द रेफरेंस। ये आपने जब तक पोएम और ना पढ़ी होगी ना ही समझी होगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पोएम में जो है बेसिकली आई पोएट के बारे में है और वो पूरी स्टोरी पोएट और गॉड के बारे में है, तो आपने इसको समझना है, देन आप इसको एमसीक्यूज को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने फिजिक्स में भी आपको बताया था, जब हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को सॉल्व किया था तो हमने हर चीज़ को समझा था, फिर हमने उसको सॉल्व किया था, तो आप वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा सिंधी में भी मैंने आपको यही बताया था कि सिंधी भी जब तक आप समझेंगे नहीं आपको वो मुश्किल से मुश्किल लगती ही जाएगी, तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं कि सिंधी में बेसिकली स्टोरी कह क्या रही है, ठीक है। पूरे मैंने उसको एक्सप्लेनेशन उर्दू में समझाई है कि स्टोरी में किसके बारे में बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, तो वो भी आप इजीली देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को याद करने में। लुइस आई न्यूमैन कंप्लीटेड द डिग्री ऑफ डैश फ्रॉम डैश, कहाँ से ली थी और क्या डिग्री ली थी? डॉक्टरेट की डिग्री ली थी और ब्राउन यूनिवर्सिटी से ली थी। द मैसेज ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज डैश, मैसेज क्या दे रहा है? सर्विस टू द पीपल, इन द वर्शिप टू गॉड, हेल्प नीडी पीपल एंड सर्विंग द सफरिंग ह्यूमैनिटी। तीनों ही हमारे पास मेन पॉइंट थे अगर आपने पोएम पढ़ी है और समझी है, तो इसलिए हमने लगाया है ऑल ऑफ दीज पे। साउट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ, साउट किसकी सेकंड फॉर्म है? सी की। यहाँ पे ग्रामेटिकल एमसीक्यूज भी इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इसी तरह के एमसीक्यूज मिक्स होके बोर्ड एग्जाम में आते देखे गए हैं। अब न्यू पैटर्न आ गया है तो ग्रामर भी साथ साथ आती जाती है। द सिनोनियम ऑफ टॉप मोस्ट इज डैश, टॉप मोस्ट का सिनोनियम क्या है? अपर मोस्ट, ठीक है। और ये सारे सिनोनियम या जो ये इस तरह की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारे पास पोएम से ही लिया गया है, तो इसीलिए इस चैप्टर में मौजूद है। डैश इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द रिलीजन बिल्डिंग, ठीक है। रिलीजियस बिल्डिंग का क्या था? वो स्टीपल था। हमने पोएम पढ़ी है तो हमें पता है। द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड बेस्ड ऑन डैश लाइन्स, कितनी लाइन्स हैं उसकी? 4, ठीक है। 4 लाइन्स का स्टैंजा है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड द वर्ड आई इन द फोर्थ लाइन गिव अस अ डैश रेफरेंस, आई इज गॉड, ठीक है। 2 जगह पे आई हमारे पास यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपने सोच समझ के लिखना है। फर्स्ट में हमारे पास बेसिकली पोएट के बारे में था और फोर्थ में हमारे पास गॉड के बारे में था। आप इसको देख के पढ़ के फिर इस पे मार्क करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई डैश टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, ये पूरा स्टेंजा हमारे पास बेसिकली दिया हुआ है और हमने इसमें से वर्ड चूज करके लिखना है, तो ये हमारे पास आ गया। आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द डैश एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, बट गॉड डिक्लेयर गो डाउन अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल। ये पूरा स्टेंजा कंप्लीट हो गया। लुइस आई न्यूमैन वॉज इनहेबिटेड ऑफ डैश, प्रोविडेंस रोड, आइसलैंड, यूएसए, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास और ज़्यादा मजीद एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये पोएट का नाम। उसके अलावा हमारे पास पोएट का प्रोफेशन आ गया,
ये आ गया हमारे पास कि ये पोएम किस बारे में है, ठीक है। दिमाग किस तरह से, मतलब पोएट का दिमाग क्या था लिखते हुए पोएम, और उन्होंने क्या सोच के लिखी, ठीक है। बेसिकली ये उस बारे में था, तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पोएम को लिखा है। आई न्यूमन वाज अ पोएट डैश, कौन से पोएट थे, वो अमेरिकन पोएट थे। कब बॉर्न हुए, कब डाई हुए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेक्चर कहाँ दिया, कोलंबिया में दिया था। टॉलेस्ट पार्ट ऑफ द रिलीजियस कौन सी थी, स्टीपल थी। आई डैश आई साउडी पूरी जो है वो बेसिकली पोएम का ही स्टैंजा है, लाइन है, ठीक है। तो ये हमने चारों पोएम्स, चारों लाइंस देख ली हैं। आगे चलते हैं। लुइस आर न्यूमैन हैज़ रिटन द पोएम, ठीक है, वॉइस ऑफ गॉड, पोएम का नाम बताना है। बैंड ऑफ द माइंड पोएट वॉज रिलीजियस, ये आप देख सकते हैं, इसको डबल करके इसलिए दिया हुआ है कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपने उसको उस तरह से ही आंसर करना है। द पोएट क्लाइम एट स्टीपल, गॉड डिक्लेयर गो डाउन अगेन, ये पूरा पोएम का ही स्टैंजा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू। तो आपने इसको स्लो करके वीडियो को देखना है और याद भी करना है ताकि आपकी सारी तैयारी बेहतरीन हो जाए। गॉड डवेल अमंग द पीपल, ठीक है। द पोएम वॉइस ऑफ गॉड इज रिलीजियस पोएम। द पोएम वॉइस ऑफ गॉड टीचर्स अस, क्या सिखाती है, टाई विद द पीपल, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल के रहना। बेंड टू द माइंड ऑफ द पोएट वॉज रिलीजियस। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी फ्लपेंग्स आ गई। द पोएम हैज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। द पोएट वांटेड टू हेयर, क्या सुनना चाहता था, किस लिए वो स्टिपल पे चढ़ा था, अपने खुदा की आवाज़ यानी कि खुदा के करीब होना चाहता था। गॉड डिक्लेयर दैट ही ड्वेल अमंग द पीपल। उसके अलावा हमारे पास ड्वेल मीन्स टू लिव, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड इंग्लिश में भी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंग्लिश के अंदर आगे बुक में भी इसी तरह के वर्ड्स नज़र आएंगे जो कि अब नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। द वर्ड स्टीपल मीन्स द टावर। आई ड्वेल अमंग द पीपल, हेयर द वर्ड आई स्टैंड फॉर गॉड, ठीक है। यहाँ पे दो आए थे तो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इन दिस पोएम पोएट से दैट गॉड लिव्स अमंग द पीपल, ठीक है। सो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1 के वॉइस ऑफ गॉड के एमसीक्यूज। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसकी समरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिन्होंने समरी देखनी है पहले वो देख लें ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएं। बहुत ही छोटी छोटी सी मैंने समरी है और बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। सो आई रियली होप सो कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसको फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।